Good morning, students. Today we will start the topic the Northern Plains. The what is the meaning of Northern Plains? ठीक है. And what is Northern Plains? ठीक है. Northern Plain has been formed by the interplay the three major system. ठीक है. जो उत्तर भारत का जो मैदान है वो क्या है? वो पूरी तरह से थ्री मेजर रिवर सिस्टम के ऊपर बेस्ड है. ठीक है. तो इसको ऐसे समझते हैं. सपोज़ ये हमारे हिमालय है. ठीक है. हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है? इधर इंडस रिवर है यानी कि सिंधु रिवर्स है. फिर बीच में से गंगा रिवर सिस्टम है और इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है. ठीक है. यानी कि ईस्ट की साइड से. तो थ्री रिवर सिस्टम से जो मैदानी भाग बने हैं उनको ही हम नॉर्थर्न प्लेन्स कहते हैं. ठीक है. ब्रह्मपुत्रा अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरी. गंगा और नॉर्थर्न गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा अलोंग विद नॉर्थर्न प्लेन ट्रिब्यूटरी. ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदियाँ. ठीक है. सहायक नदी क्या होती है? जैसे एग्जाम्पल फॉर, अब गंगा नदी यहाँ से निकल रही. ठीक है. और इसी की यहाँ से निकलते हुए ये नदी यहाँ पर इलाहाबाद में जाके मिल जाएगी. ये कौन सी नदी होगी? ये यमुना नदी होगी. ठीक है. इसी प्रकार से इसकी सहायक नदी कौन है? देखो, पहले गंगा, पहले जो नदी है वो गंगा नदी है. फिर उसकी सहायक नदी यमुना है. फिर यमुना की सहायक नदी चंबल, बेतवा, केन, सोन, वेटॉन्स, ये नदियां हैं. ठीक है. यानी कि सहायक नदी वे छोटी छोटी नदी होती हैं जो किसी एक बड़ी नदी में जाके मिलने के बाद उसमें मिल जाती हैं. ठीक है. अपनी जल राशि को गिरा देती हैं. ठीक है. दिस प्लेन्स इज अ फॉर्म ऑफ एल्यूवियल सोयल. ठीक है. और ये जो एल्यूवियल सोयल होती है यानी कि पूरी तरह से जो ये मिट्टी होती है इसको डोमट मिट्टी कहा जाता है. ठीक है. हिंदी में हम बोलते हैं डोमट मिट्टी एल्यूवियल सोयल को. ठीक है. एल्यूवियल सोयल क्या है? कि एक प्रकार की मिट्टी है जो नदियों द्वारा मैदानी भागों में लाई जाती है. द डिपोजिशंस ऑफ एल्यूविलियम इन द वास्ट बेसिन्स लेइंग एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. बेसिन, बेसिन, वास्ट बेसिन का मतलब होता है जो नदियों द्वारा जिस मैदानी आसपास के क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है वो रिवर बेसिन कहलाता है. ठीक है. लेइंग फुट हिल्स यानी कि ऊपर की ओर से पहाड़ियों पे से जो भी ऊपर से अवसाद या फिर मटेरियल्स को लाके जिसको निर्माण किया जाता है उसे बोलते हैं मैदानी भाग. ठीक है. और क्या है कि हिमालय ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है. और हिमालय से ये एक दिन में नहीं हुआ. इसको कम से कम लाखों साल लगे बनने में. इन मैदानी भागों को लाखों साल लगे. द फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन. फर्टाइल प्लेन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार से खेती की जा सकती है. किसी भी प्रकार की यहाँ पे खेती की जा सकती है क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो क्या है? बहुत उपजाऊ है. ठीक है. फर्टाइल का मतलब है उपजाऊ. ठीक है. क्योंकि आपने देखा होगा कि अलग अलग प्रकार की मिट्टियों में पूरी तरह से वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो सकती. कहीं पे कुछ नहीं हो सकता. कहीं पे रेतीली भूमि है या कहीं पे सैंडी सोयल है. कहीं पर ज़्यादा लीचिंग वाली सोयल है यानी कि लेटराइट मिट्टी है तो लेटराइट मिट्टी में कुछ और नहीं होता. ठीक है. कहीं पे कपास ज़्यादा होती है तो कहीं पे गेहूँ ज़्यादा होता है. ठीक है. इस प्रकार से क्या है, मिट्टी की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है. ठीक है. उसके अनुसार ही वहाँ पर उसकी फर्टिलिटी को हम देखते हैं. किसी मिट्टी में ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है और किसी में कम किया जा सकता है. इट इज़ स्प्रेड ओवर एन एरिया द 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है. और ये जो है एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है. द प्लेन्स बींग अबाउट द 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 टू 320 ब्रॉड. ठीक है. यह 2400 किलोमीटर लंबा. ठीक है. जो ये मैदानी एरिया है, सपोज ये हमारा उत्तर प्रदेश है. ठीक है. ये 2400 किलोमीटर तो क्या है? लंबा है. ठीक है. और 320 किलोमीटर चौड़ा है.
ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम। ठीक है, अभी मैं आपको मैप से बताऊंगा सारी चीज़ें, टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, ये डेंसली पॉपुलेटेड द फिजियोग्राफिक डिवीजन। ठीक है, और ये घनत्व के आधार पर इसकी भौतिक विभागों में बांटा गया है। विद ए रिच सोयल कवर कंबाइंड विद द एडवोकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरली ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेट रहता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु क्या है, जलवायु क्या है, पहले तो जलवायु को समझने की कोशिश करेंगे। जलवायु एक प्रकार की वहाँ पर वर्ष भर कई सालों से रहने वाला जो मौसम है वहाँ के लिए अनुकूल है, वहाँ के लिए सही है, क्योंकि वहाँ पर एडिक्वेट वाटर सप्लाई होती है, क्योंकि नदियाँ हैं तो वाटर की सप्लाई वहाँ पर कमी नहीं है, और फिर वहाँ पर टाइम टू टाइम पर सही टाइम पर वर्षा होती है। ठीक है, और तो क्या है, वर्षा जब सही टाइम पे होगी तो वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्या होगा, ज़्यादा हाई लेवल में होगा। और ये बात क्या चल रही है, हमारे उत्तर प्रदेश के बारे में बात चल रही। और देखो यहाँ पे ये नॉर्थन प्लेन्स का फोटो दिखाया हुआ है। ठीक है, कहाँ का फोटो है ये, नॉर्थन प्लेन्स का। ठीक है, तो इसके बारे में ये बता रखा कि नॉर्थन प्लेन्स में किस प्रकार से यहाँ पे खेती की जा रही। देखो यहाँ की मिट्टी जो है, और यहाँ पीछे देखो किस तरह से मैदानी भाग है, और किस प्रकार से यहाँ एग्रीकल्चर कर रहे लोग बाग। ठीक है, द फिगर ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स, द रिवर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थन माउंटेन्स आर इन्वॉल्व द डिपोजिशनल वर्क। ठीक है, और नदियों के द्वारा क्या किया जाता है, नदियों के द्वारा डिपोजिशनल वर्क किया जाता है। मैंने बताया था डिपोजिशनल वर्क का मतलब क्या है, कि नदियों द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं इन द लोअर केस ड्यू टू द जेंटर स्लोप। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप बोलते हैं ढाल को। सपोज कोई रिवर है, यहाँ से किसी भी पानी को लेके आई, तो पानी के साथ अपने क्या लेके आएगी, बहुत सारी मिट्टी अवसादों को भी लेके आएगी। तो ये क्या है, पहाड़ों की जो स्लोप यानी कि ढाल पे से। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज, तो धीरे धीरे क्या होगा, वेलोसिटी का मतलब होता है कि किसी की किस में, वेलोसिटी का मतलब है किसी नदियों के वेग में। ठीक है, वेलोसिटी बोलते हैं वेग को। ठीक है, द स्पीड ऑफ द रिवर, वी कैन से द स्पीड ऑफ द रिवर। आपने फिजिक्स में भी ये शब्द पढ़ा होगा। क्या होता है, जब नदियाँ ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो क्या होता है, नदियाँ ऊपर की ओर से गिरने के कारण उनका वेग धीरे धीरे कम होने लगता है, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशंस विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशंस ऑफ द रिवराइन आइसलैंड। ठीक है, और जहाँ पर उनका क्या होता है कि नदियों के, सपोज यहाँ पे नदी है, ठीक है, ये नदी है, और नदियों के बीच में अवसाद इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहीं पे द्वीपों का निर्माण हो जाता है। तो इसको रिवराइन आइसलैंड बोलते हैं, नदी द्वीप बोलते हैं। नदी द्वीप किसे कहते हैं, जो द्वीप, देखो पहले मैंने बताया था कि आइसलैंड, आइसलैंड है हिंदी में द्वीप। द्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं। द्वीप होता है जो जल का छोटा सा भाग चारों तरफ से पानी से घिर जाए, उसे द्वीप बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये छोटा सा जो द्वीपीय भाग है ये चारों तरफ नदी से घिरा होने के कारण इसको ही नदी द्वीप की संज्ञा दी गई है, या फिर इसको रिवर आइसलैंड कहा गया है। ठीक है, इसको क्या कहा गया है, रिवर आइसलैंड कहा गया है। डू यू नो मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, जो मजूली द्वीप है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लास्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइसलैंड इन द वर्ल्ड। रिवराइन एज आइसलैंड, ठीक है, ये क्या है, रिवराइन आइसलैंड है, यानी कि नदी द्वीप है। ठीक है, जो नदियों में मिलता है, जो रिवराइन आइसलैंड कहलाता है, नदी है द्वीप कहलाता है। द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इन द न्यूमेरियस चैनल ड्यू टू द डिपोजिशंस ऑफ सिल्ट। न्यूमेरियस का मतलब है अनेक। नदियों के द्वारा क्या है कि अनेक प्रकार के चैनल बनाए जाते हैं। अनेक प्रकार के चैनल का मतलब है कि अनेक प्रकार के
के चैनल बनाए जाते हैं जब वो ऊपर से डिपोजिशन ऑफ सिल्ट करती है, यानी कि अपने साथ सिल्ट यानी कि छोटी छोटे मलबा लेके आती है। मलबा क्या है? जैसे कि छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे पत्थर ऊपर से लेके आती है, तो वो क्या होते हैं? वे एक जगह डिपोजिशंस हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। दिस चैनल आर नाउन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, और इन्हीं चैनल्स को हम, छोटे छोटे चैनलों को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, दिस चैनल आर द डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, देखो, जब एक नदी फ्लोट कर रही तो इसकी छोटी 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 छोटे चैनल बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और इनके द्वारा जो ये मलबे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा कि नदी अपनी छोटी छोटी वितरिकाओं में बट जाएगी ऊपर से। ठीक है, हाँ। जब ऊपर से नदी आएगी, सपोज यहाँ से ये नदी आई, ठीक है, अब ऊपर से नदी आ रही, तो धीरे 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 नदी कुछ एक एक साइड, एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ निकलनी शुरू होगी, एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ शुरू होगी, एक ये डिस्ट्रीब्यूटरी शुरू होगी, एक डिस्ट्रीब्यूटरी शुरू होगी, एक डिस्ट्रीब्यूटरी यहाँ शुरू होगी। तो ये क्या क्या कहलाएगी? ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाएगी। ठीक है, इसके अलग अलग चैनल निकल जाते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, सपोज आपने कोई भी एक गिलास पानी ज़मीन पे गिराया, तो वो अलग अलग छोटी छोटी वितरिकाओं में बट जाता है। कुछ लहरें यहाँ से चली जाती हैं, कुछ लहरें यहाँ से चली जाती हैं, कुछ लहरें, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं, वितरिकाएँ। हिंदी में बोलते हैं वितरिकाएँ, वैसे इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। नॉर्थर्न प्लेन इज़ द ब्रॉडली डिवाइडेड into three sections of western part of northern plains referred as the पंजाब प्लेन्स। ठीक है, जो इसका वेस्ट पार्ट है, यानी कि भारत का जो वेस्ट पार्ट है, उसके जो मैदानी भाग है वे क्या कहलाते हैं? पंजाब प्लेन्स, पंजाब के मैदानी भाग कहलाते हैं। और जो कौन सी नदियों से बनाए हुए हैं? वो बनाए हुए हैं आपके इंडस, यानी कि इंडस नदी के द्वारा बनाए गए हैं, और इसकी ट्रिब्यूटरी के द्वारा बनाए गए हैं। और इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होती है? इंडस यानी कि सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी होती है आपकी झेलम, झेलम, रावी, सतलुज और व्यास। ठीक है, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। द लार्जर पार्ट्स ऑफ प्लेन लाइक पाकिस्तान, और इस पार्ट्स का सबसे ज़्यादा भाग कहाँ है? पाकिस्तान के अंदर है। इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, इनके बारे में हम जानेंगे। देखो, झेलम है इसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है। फिर क्या है? चेनाब है, ठीक है, रावी है, व्यास है, ठीक है, और सतलुज है। ठीक है, और ये जो द सेक्शन ऑफ द प्लेन डोमिनेट्स बाय द दोआब। ठीक है, दोआब उस भाग को कहते हैं जो नदियों के द्वारा बनाए हुए मैदानी भाग होते हैं, उसे दोआब कहते हैं। आप दोआब का मतलब है, अगर दो नदियों द्वारा किसी मैदानी भागों को बनाया गया है तो दोआब कहते हैं, और 5 नदियों द्वारा बनाए हुए भाग को पंजाब कहते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे डू यू नो में। ठीक है, दोआब, दोआब इज ए मेड ऑफ द 2 वर्ड्स। दो मीन्स 2 एंड अब मीन्स वाटर। ठीक है, दो मीन्स 2 नदियाँ, और अब मीन्स वाटर। ठीक है, सिमिलरली पंजाब इज आल्सो मेड अप टू द 2 वर्ड्स। पन मीन्स 5 नदी, और अब मीन्स मीनिंग वाटर। तो 5 नदियों के द्वारा में बनाए हुए मैदानी भागों को पंजाब कहते हैं। 5 नदियों के बनाए हुए भाग को पंजाब कहते हैं। द गंगा एक्सटेंडेड बिटवीन घग्गर एंड तीस्ता रिवर। ठीक है, गंगा जो प्लेन्स है वे 2 नदियों के बीच के मैदानी भाग है। एक तो तीस्ता रिवर के बीच के भाग है, या फिर घग्गर रिवर के बीच के भाग है। ठीक है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी भाग बना हुआ है वो घग्गर और तीस्ता नदी के बीच के मैदानी भाग हैं। अब हम पढ़ेंगे, इट इज़ ए स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, यानी कि उसे उत्तर भारत कहते हैं। जैसे उसमें हरियाणा बना हुआ है, ठीक है, दिल्ली बना हुआ है, दिल्ली के मैदानी भाग बने हुए हैं, यूपी के बने हुए हैं, ठीक है,
और कहीं के बने हैं, बिहार के बने हुए हैं। और पार्टली किसका बना हुआ है, झारखंड के बने हुए हैं। एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट, और ईस्ट साइड के भी मैदानी भागों का निर्माण हुआ है। पर्टिकुलरली इन असम लाई द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, ठीक है। और असम का जो भाग बना हुआ है वो, या ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग असम में बने हुए हैं, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो बनाए हुए मैदानी भाग हैं वो आपके असम में बने हुए हैं, ठीक है। नॉर्थन प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब एज द फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ, ठीक है। नॉर्थन प्लेन्स क्या है, पूरी तरह से समतल मैदान होते हैं, यानी कि फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड का मतलब ये है, अपने घर की फर्श को देखो, वो क्या है, वो पूरी तरह से आपके घर का जो फर्श है वो पूरी तरह से क्या है, पूरी तरह से वो फ्लैट है, यानी कि समतल है। विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ, यानी कि उसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं है। वेरिएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का ऐसे वेरिएशन नहीं है, ऊंचा नीचा नहीं है, ठीक है। ऐसे ऊंचा नीचा, ऊंची नीची ज़मीन नहीं है, ठीक है। बिल्कुल प्लेन मिलेंगे, फ्लैट। आप देख सकते हो यहाँ के मैदानी भाग कैसे हैं, यहाँ के मैदानी भाग भी पूरे फ्लैट हैं, ठीक है। ये ज़मीन से उठे हुए नहीं है, और ज़मीन से उठे हुए भाग को बोलते हैं हम प्लेटू, ठीक है, जो 300 से 400 मीटर तक उठे हुए होते हैं, ठीक है। द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिशंस पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट अबाउट 8 किलोमीटर्स 8 to 16 किलोमीटर्स इन द विड पैरल टू स्लोप्स ऑफ शिवालिक, ठीक है। ऊपर से देखो, पहले तो आपकी कौन से हो गए, लार्ज माउंटेन, फिर शॉर्ट माउंटेन, फिर शिवालिक हिल्स, फिर शिवालिक हिल्स के बाद आता है आपका भाबर का क्षेत्र। जिसने खादर और भाबर वाला नहीं देखा है तो उसकी समझ में थोड़ा कम आवेगा, और मैंने प्लेलिस्ट में जो वीडियो देख रखी खादर व बांगर वाली, उसे देखने के बाद आपके समझ में आ जाएगा कि ये भाबर का क्षेत्र होता है। फिर इसके नीचे से छोटी छोटी नदियाँ इन पत्थरों के बीच में से निकलनी शुरू हो जाती है, तो इसको बोलते हैं तराइन का क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, ठीक है, ये साउथ में है, ठीक है, यानी कि नीचे दक्षिण की साइड। द स्ट्रीम एंड द रिवर री एमर्ज एंड क्रिएट वे वेट स्वैमी एंड वारसिम रीजन्स नाउन एज तराई, ठीक है। जो तराई का जो भाग है वो पूरी तरह से दलदली इलाका होता है, और उस तराई के भाग में दलदली इलाका होने की वजह से वहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ या छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे होते हैं, और वहाँ पर एग्रीकल्चर्स करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्ट रीजन्स फुल वाइल्ड लाइफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे प्रकार के आपको जानवर मिलेंगे। द फॉरेस्ट हैव बीन द क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड सेटल माइग्रेट फ्रॉम द पाकिस्तान पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, ठीक है। तो उससे आगे क्या किया गया है, वहीं पर तराइन के भाग में ही पाकिस्तान के, यानी कि वहाँ पे जो जंगल है उनको काट के पाकिस्तान के पार्टीशंस के बाद वहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क बनाया गया है, ठीक है। तराइन में क्या बनाया है, दुधवा नेशनल पार्क बनाया हुआ है। और दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है।